नमस्कार, मैं हूं आचार्य भूषण कौशल। बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक में। और आपने तक ऐप डाउनलोड करके उसमें देख रहे होंगे, लेकिन आज का हमारा विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। वो ये है कि दुर्गा पूजा से पहले, एक दिन पहले, जब सर्व पितृ अमावस्या होती है, श्राद्ध होता है, यानी अमावस्या का श्राद्ध होता है, सर्व पितृ श्राद्ध, उस दिन पितरों की विदाई के बाद ही सुबह 4 बजे महालय सुना जाता है। महालया सुना जाता है। महालया सुना जाता है। महालया क्या है आप भी जानते हैं, जो लोग दुर्गा पूजा करते हैं। महालया है कि महिषासुर वर्धिनी माँ दुर्गा की स्तुति, माँ दुर्गा की वो कहानी जो उन्होंने राक्षसों को का मर्दन करने में, उनका वध करने में जो वीरता दिखाई और जो शक्ति का प्रदर्शन किया, नारी शक्ति का, तो माँ दुर्गा कभी काली भी बन गई, फिर दुर्गा बन गई, फिर माँ आखिर पार्वती भी बन गई। यही वो रूप है। महालया सिर्फ उतना ही है जितना कि वो युद्ध करती हैं राक्षसों से और आखिर में महिषासुर को मार करके और वध करके और विजय प्राप्त करती हैं और सारे राक्षसों की मुंडमाला अपने गले में पहन लेती हैं। भाला चलाते हुए महिषासुर को मारती है वो मूंछों वाला राक्षस। और तब दुर्गा पूजा शुरू होती है, नवरात्र शुरू होते हैं। और जो नवरात्र होते हैं उसमें आपने देखा होगा माँ दुर्गा की जो बड़ी मूर्ति होती है, एक तरफ कार्तिकेय, गणेश जी, माँ लक्ष्मी, है ना, और बाकी और देव देवता आसपास रखे जाते हैं। उन मूर्ति में आपने देखा होगा महिषासुर का वध करते हुए उनको दिखाया जाता है। तो ये है महिषासुर मर्दिनी का ये रूप। अब देखिए क्या हुआ इस बार तो गजब हो गया। एक मास मलमास आ गया बीच में। अब 17 तारीख को श्राद्ध खत्म हो रहे, 17 की रात जब बीत जाएगी तो महालय उसी दिन होगा सुबह 4 बजे। लेकिन आम तौर से पिछले दिनों महालय खत्म होते ही सुबह अगले दिन से नवरात्र के में कलश स्थापना हो जाती थी और दुर्गा पूजा शुरू हो जाती थी। लेकिन इसके भी 2 तरीके हैं। एक तो जो लोग नवरात्र का व्रत रखते हैं और अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, मूर्ति स्थापना नहीं करते, फोटो में पूजा करते हैं और कलश स्थापना वगैरह करते हैं, वो तो 17 अक्टूबर से शुरू होगा। लेकिन 5 दिन बाद षष्ठी तिथि को जो सार्वजनिक दुर्गा पूजा होती है बड़े बड़े पंडालों में, उसकी स्थापना षष्ठी वाले दिन होती है, आश्विन शुक्ल पक्ष षष्ठी वाले दिन। और उसके बाद सप्तमी से पूजा होती है। षष्ठी को होती है शाम को, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, महानवमी, है ना, होती है। अब इस बार क्या है कि अष्टमी नवमी एक साथ ही है, यानी एक नवरात्र कम हो गए। अब देखिए क्या होता है कि 35 दिन का गैप आ गया बीच में। महालय और दुर्गा पूजा के बीच में 35 दिन का गैप है। यानी 17 तारीख को जो श्राद्ध खत्म होंगे, महालय होगा, सुबह रात में सोएंगे, सुबह 4 बजे महालय सुनेंगे और यानी दुर्गा माता की जो राक्षसों के वध करने की कहानी सुनेंगे। और फिर 35 दिन के गैप के बाद अश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से सार्वजनिक दुर्गा पूजा जो पंडालों में होती है वो शुरू होगी। घर में तो आप 17 तारीख अक्टूबर से ही शुरू कर देंगे, तो वो कोई व्रत करना चाहें तो वो लोग कर सकते हैं, कलश स्थापना घर में करना चाहे कर सकते हैं और उसके बाद रोज माँ दुर्गा की पूजा पाठ शुरू हो जाएगी। तो ये है महालय। तो महालय इस बार 17 सितंबर श्राद्ध खत्म होने के बाद सुबह है, आपको सुनना है। तमाम टीवी चैनलों में, रेडियो में महालय आता है सुबह 4 बजे, सुनना चाहिए। शक्ति की आपके अंदर पैदा होगी, शक्ति, आपको बुराई से लड़ने की ताकत पैदा होगी आप में, आपके शत्रु शांत हुए। महालय जरूर सुनना चाहिए। शत्रु शांत हो जाते हैं, शत्रुओं का अंत हो जाता है, माँ दुर्गा की शक्ति आपको मिलती है, आप जो है बहुत अच्छे तरीके से बुराइयों के खिलाफ लड़ते हैं, दुश्मनों को परास्त करते हैं। जरूर सुनना चाहिए। तो ये है महालया का बहुत महत्व। उम्मीद है महालय आप जरूर सुनेंगे 17 को। उसके 35 दिन बाद दुर्गा पूजा शुरू होगी। लेकिन
30 दिन बाद ही आप नवरात्रे शुरू होंगे 17 अक्टूबर से, तो आप वो कर सकते हैं। और इसके अलावा अगले जो है 22 अक्टूबर से पंडाल वाली माँ दुर्गा की पूजा शुरू होगी, यानी उस दिन षष्ठी होगा, सप्तमी अष्टमी नवमी ऐसे करके मनाया जाएगा। तो मुझे इजाजत दे, आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देनी थी, दिया। नमस्कार, राम, जय माँ दुर्गे।